स्वागत है आपका ड्री ट्रेडर्स के एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले सन फार्मा के स्टॉक को लेकर और देखें क्या न्यूज निकल कर आ रही है स्टॉक से रिलेटेड, और इसी तरह चार्टर ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ से स्टॉक आपको बुलिश मोमेंटम दिखा सकते हैं, कहाँ पर आपके इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स के, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, कहाँ पर इसमें आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। और उसी तरह बात करेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको क्या करना चाहिए, कि सारी बातें कवर करने वाले हैं इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम मिल जाए। तो चलिए बढ़ते ही वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करें आगे आज के दिन अपना स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हूँ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अपना स्टॉक प्ले कर रहे हैं यहाँ पे 1695.90 के रेट, और स्टॉक में यहाँ पे 43.7 रुपीज की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के परसेंटेज की बात करें 2.64% की अभी तेजी दिखाता नजर आया है। स्टॉक में यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया था 1710, और स्टॉक में हाई तक आया था 1737 रुपीज का, यानी मॉर्निंग सेशन के अंदर इसको अच्छा खासा ऊपर ही रहने दिखाता हुआ नजर आ रहा था। 4% की तेजी यहाँ में देखने के लिए आ रही थी। उस स्टॉक के लो की बात करें तो वो है अपना आज क्या 1695.25 रुपीज का, और स्टॉक हम फिर हुई खाई है अपना 1960.35 का, और 52 वीक लो है इसका 1377.20 रुपीज का। तो ये तो ओवरऑल बात की आखिर आज की दिन अपना इसको कैसा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। अब हम नजर डालें किसकी न्यूज के ऊपर की आखिर क्या न्यूज निकल कर आ रही थी। जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा न्यूज निकल कर आ रही है, सन फार्मा शेयर्स रेडी 5% आफ्टर यूएस ओडलिम लॉन्च रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑटो इम्यून ड्रग, यानी जो यहाँ पे यूएस पोर्ट है वहां से यहाँ पे जो लॉन्च पर रेस्ट्रिक्शंस थी ऑटो इम्यून ड्रग के ऊपर वो हटा दी गई है, जिसकी वजह से आपको सन फार्मा का शेयर कहाँ पे रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 5% के करीब भी। यहाँ पे नीचे लिखा है सन फार्मा शेयर्स गेन आफ्टर ए यूएस कोर्ट lifted an injunction clearing the way for the launch of NEQSELVI, its state drug for autoimmune related to hair loss। यानी हम जो सन फार्मा है वो यहाँ पे एक ड्रग लॉन्च करने वाला जिसका नाम है NEQSELVI, जो है हेयर लॉस से रिलेटेड। तो इस पर क्या यूएस ने स्टार्टिंग में मतलब कि रोक लगा दी थी लॉन्च करने पर, तो अब जो है रोक हटा दी गई यूएस की तरफ से, और यहाँ पे अब इस जो सन फार्मा वो जल्द इस ड्रग को लॉन्च करने वाला, जिसकी वजह से आज ही दिन आपको स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने के लिए आ रही है। यहाँ पे नीचे लिखा है कि एनालिस्ट मेंटेन ए बाय रेटिंग विद ए 24% अपसाइड पोटेंशियल, द स्टॉक रिमेन्स टेक्निकली बिग। यानी कि यहाँ पे एनालिस्ट है वो यहाँ पे अभी भी स्टॉक के अंदर बाय रेटिंग देते हुए नजर आ रहे, और यहाँ पे स्टॉक आपको 24% ऊपर ज्यादा नजर आ सकता है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। और यहाँ पे आगे लिखा है स्टॉक रिमेनिंग टेक्निकली वीक, रिमेन्स टेक्निकली वीक, यानी अभी तक स्टॉक आपको टेक्निकली वीक ही नजर आता हुआ नजर आ रहा है। सो ये तो ओवरऑल बात की आने क्या न्यूज निकल कर आ रही है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और समझते हैं इसकी एनालिसिस को। तो जैसा कि आप में अभी शो रहा है यहाँ पे सन फार्मा वीकली का एक दिन का चार्ट खोला रहा है, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जब पिछली बार अपने स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर ही रैली दिखाई थी, तो उसने यहाँ से इस कैंडल को ब्रेकआउट करके ही ऊपर जाता होगा आपको अच्छा खासा नजर आया था। लेकिन अगर आप इस बार भी नोटिस करोगे तो वापस से स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन में ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक के अंदर। और दूसरी बात अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो 55 मूविंग एवरेज है उसको भी स्टॉक एज सपोर्ट की तरह लेके चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक स्टॉक के अंदर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, यहाँ से भी सपोर्ट बना, यहाँ से भी सपोर्ट अपना 55 मूविंग एवरेज, यानी हर बार स्टॉक आपको 55 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नजर डालोगे एक सेकेंड, हाँ अगर हम यहाँ पर नजर डालोगे तो आपको आप क्लियरली शो हो रहा होगा कि स्टॉक में जैसे नहीं 55 मूविंग एवरेज नीचे निकला तो यहाँ से आपके एक डाउनफॉल देखने के लिए वापस स्टॉक एक मूविंग एवरेज ऊपर निकला, और अभी करंटली जो स्टॉक वो इस मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बात आती है आपके स्टॉक कहाँ से पॉजिटिव होगा। तो जब तक ये स्टॉक इस 55 मूविंग एवरेज ऊपर
अच्छी खासी रेंज मतलब अच्छे से ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको ये स्टॉक थोड़ा-सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जैसे ही इसका सपोर्ट मतलब इस मतलब की जो अपना 55 मूविंग एवरेज इसके ऊपर जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा ऊपर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे अगर मार्क करके अगर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे स्टॉक एक ट्रेंड लाइन का पे अ, सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से लेके हाँ जी, ये। इस कैरियर का भी स्ट्रोक सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया हुआ और यहाँ से भी सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक आपको नज़र आ रहा होगा। करंटली स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास में आया है और अभी वापस से ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम दिखाता हुआ नज़र आ रखा है। तो अगर इसको इस ट्रेंड लाइन में ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर जाता है, तो आपको अच्छा खासा ऊपर में मोमेंटम देखने के लिए स्टॉक में मिल सकता है। तो अब बात आती है कि इसके टारगेट्स रहने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ इसके डेली बैग्स के ऊपर और अगर आप यहाँ पे अगर मैं आप टारगेट्स बताऊँ, तो अगर स्टॉक अपना इस ट्रेंड लाइन ये ऊपर निकलता है, तो जो आपका पहला टारगेट आने वाला है, वो आने वाला है इस लेवल का, जो है अपना लगभग 1830 रुपए के आसपास का। और जो हमें दूसरा टारगेट आने वाला है, वो आने वाला है 1925 का। और इसी तरह अगर डाउन साइड के लेवल में बात करें, तो अगर स्टॉक आप जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यानी ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ से जो आप पहला डाउनफॉल मिलने वाला है, उसका लेवल आपका रहने वाला है इस लेवल का, जो अब जो अपना 1553 के आसपास का। और जब आपको दूसरा सपोर्ट में यहाँ पे निकल कर आ रहा है, इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे है 1440 के आसपास का। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी आपके सन फार्मा की स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए ट्रेडिंग टाइडेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।